लिए सरप्राइज रहेगा दोस्तों। तो चलिए, मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैं ईटिंग चैलेंज में दोस्तों हो चुका था सुबह सुबह का टाइम, और सुबह का कोई ऐसा टाइम नहीं है जो काम से स्टार्ट ना हो दोस्तों। इसी तरह के काम से शुरुआत होते हैं, कभी झाड़ू लगाने, कभी बर्तन धोने, कभी कपड़ा धोने, इसी तरह के कामों से स्टार्ट होता है सुबह की शुरुआत जो है, मतलब दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत इसी काम से शुरू होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हो चुका था सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम में क्या ही बताएं, काम जो होता है ना दुश्मन की तरह बैठा हुआ रहता है कि उठो जल्दी, बिछावन छोड़ो और काम करो जल्दी जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे हम तो सुबह उठे थे और बैठ चुके थे पढ़ने के लिए, जिसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या ही बताएं, काम इतना न दिमाग में हंट मारने लगता है दोस्तों कि हमें उठ करके करना पड़ता है काम। तो यहाँ पे मैं लेकर के बैठ चुकी थी रात का बर्तन, और इस रात के बर्तन को हम मैज रहे थे। और अच्छी बात ये थी कि सप्लाई की पानी भी आ चुकी थी दोस्तों, तो हमें बर्तन धोने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जो भी परेशानी होगा हमें सिर्फ बर्तन मांजने में परेशानी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन मैज रही थी, और मन ही मन हमें गुस्सा भी आ रहा था कि पता नहीं ये काम क्यों रहता है करने के लिए। अगर बस चले ना, अगर ऐसा नियम रहता कि काम से अगर डिवोर्स लिया जाता तो मैं तुरंत डिवोर्स फाइल कर देती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, ताकि हमें खाना भी जल्दी जल्दी बनाना था, और हमें गैया को भी रहता है धोना। गैया को धोना जो रहता है वो सबसे बड़ा काम रहता है। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि मैं उस चीज़ का वीडियो नहीं बना पाती हूँ। वीडियो इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ये बीच में है नींबू का पेड़। तो मैं अगर कैमरा यहाँ पे खिड़की पे अगर रखूँगी कैमरा, जहाँ पे मैं कैमरा रख करके बर्तन धोती हूँ, तो वहाँ से नींबू के पेड़ की वजह से कैमरा जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा उसको। तो यहाँ पे चलिए, अब सिर्फ बर्तन धोने की थी बारी। बर्तन मांजने के बाद सबसे बड़ा सुकून यही होता है कि अब सिर्फ धोना बच गया है दोस्तों, और उसमें भी अगर पानी चल रहा हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो यहाँ पे सुबह में जो होता है, काम कीजिए, इतना लोडिंग होती है ना सिर पे, इतना लोडिंग होता है कि आप कितना भी सोच लीजिए कि सुबह उठ करके फ्री माइंड बैठे या फ्री माइंड कुछ बातें सोचे, तो वो नहीं होने वाला होता है। इस तरह की कामें जो होती है वो रहती ही रहती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने धो लिया था बर्तन, और तो दोस्तों कुछ भी कर लीजिए, काम जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद हमको था खाना बनाना, तो हमने जल्दी जल्दी खाना भी बनाने का कोशिश किया दोस्तों। और यहाँ पे अभी तक जो है बर्तन धुल ही रहा है, और उधर गैया भी हमारी खाना खा रही थी। आप देख सकते हैं कैमरा में थोड़ा थोड़ा हुआ है रिकॉर्ड। और उसको जो है अब दूध दूहने का टाइम है, तो वो थोड़ा बहुत परेशान भी हो रही थी दोस्तों, और खाना भी खा रही थी क्योंकि पिताजी निकल चुके थे घर से बाहर। तो इसको लग रहा था कि कुछ हरियाली लेकर के आएंगे तो हम खाएंगे। तो उस आशा में भी ये बैठा हुआ था दोस्तों कि हमें कुछ हरा चीज़ खाने को मिले। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद हम धो रहे थे चावल, हमें था चावल चढ़ाना। तो मैं यहाँ पे चावल धो रही थी। चावल में जो है चींटी वगैरह हो गया है दोस्तों, तो मैंने यहीं पे सप्लाई के पानी, चलता हुआ पानी से ला करके हमने धोया चावल, ताकि हमारा चावल जो है वो जल्दी से धुल जाए। उसके बाद हम चले आए थे यहाँ पे, चावल हमने चढ़ा दिया था दोस्तों, देख लीजिए। और चावल हमारा जो है बिल्कुल ही पकने के लिए तैयार हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया था कढ़ी की तैयारी। चावल और कढ़ी का आज हमने किया था प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे चावल कढ़ी आज हमने बनाया। चावल कढ़ी बनाने में सबसे आसान बात ये होती है कि दाल बनाने की टेंशन नहीं रहती है, बेसन को घोलो और डाल दो। और इधर जो है दूध हमारा चढ़ा हुआ था। ये सारे काम हो जाने के बाद यहाँ पे हमने चोकर का बोरा खोल रही थी, क्योंकि चोकर को सुखाना पड़ता है दोस्तों। अगर चोकर ना सुखाए तो बस 2-3 दिन में ही चोकर जो है सड़ जाता है, क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं कि चोकर जिस समय बोरा में पैक करते हैं उस समय वो पानी मार देते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो है बोरा में सेट हो सके। और वज़न बढ़ाने के लिए जो है पानी मार देते हैं, जिसके कारण जो है अगर हम चोकर ला करके इसी तरह से रख देंगे तो चोकर जो है वो सड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है बड़ा सा तिरपाल बिछा करके चोकर को पसार दिए थे। इधर जो है आदमी के खाने के लिए भी तैयारी हो रही थी दोस्तों।
तो यहाँ पे हम जो है गेहूँ को पसार रहे थे ताकि हमारा गेहूँ जो है वो अच्छी तरह से सूख जाए, और सूखने के बाद इसे हमें फटकना है दोस्तों। और फटकने का वीडियो जो है हम दूसरे चैनल पे डालेंगे दोस्तों शाम के ब्लॉग में। तो यहाँ पे इतनी धूप हो रही थी और अभी के धूप में काम करना मौत से सरेआम खेलना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या किया जाए, काम तो काम रहता है, काम करना ही पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने धूप में ही गेहूं को जो है चलाया, और धूप जो है बड़ी बेरहमी वाली धूप है दोस्तों, थोड़ा सा भी जो दया नहीं आती है। लेकिन ये धूप जो है वो काफ़ी अच्छी है किसी भी चीज़ को सुखाने बनाने के लिए। इसके बाद हम धो रहे थे, हमने कर लिया था ब्रश, काफ़ी लेट हो चुका था दोस्तों, और काफ़ी मैं गर्मी के कारण हो रही थी परेशान। मैंने यहाँ पे कर लिया था ब्रश, और ब्रश करने के बाद जो है यहाँ पे धोना था कपड़ा। तो यहाँ पे हमने कपड़ा भी धोया, हमने धोया यहाँ पे 6x स्पीड में कपड़ा, कि हमें जो है बहुत जल्दी नहाने का था दोस्तों। गर्मी बहुत ज़रूरी से ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, तो हमने 6x स्पीड में कपड़ा धो लिया। उसके बाद हमने कर लिया था स्नान, और स्नान करने के बाद जो हमारा कपड़ा होता है वो कपड़ा हमने अपना धो लिया। बड़े ही शांतिपूर्वक हमने धोया कपड़ा, क्योंकि नहाने के बाद जो है ना बहुत रिलैक्स फील होता है दोस्तों। भूख तो लगी हुई थी, हमने खाना नहीं खाया था, लेकिन ये कपड़ा जो हमने नहाने के बाद जो हमने काम किया बहुत ही सहजतापूर्वक किया दोस्तों, और काफ़ी आनंद भी आया करने में। तो गर्मी के कारण जो होता है काम नहीं हो पाता है, अगर ठंडक रहे तो बहुत काम होता है दोस्तों। लेकिन कुछ भी कहिए, ठंडा के मौसम से अच्छा गर्मी का मौसम ही होता है। यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा जो है धोया दोस्तों। उस काम का ये लास्ट पड़ाव था दोस्तों, यहाँ पे अपना कपड़ा धोने का। जब सिर्फ अपना कपड़ा धोने का होता है तो बहुत ज़्यादा जो है पीसफुल महसूस होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे काम का हमारा लास्ट पड़ाव था। हम नहा धो करके अपना कपड़ा धो करके और बिल्कुल ही टेंशन मुक्त होने वाले थे। तो यहाँ पर जो है हमने कपड़ा को धोया, उसके बाद जो है खाना वगैरह खाना भी हमने खाया दोस्तों। तो यहाँ पे फाइनली हमारा कपड़ा जो है वो धुल चुका है, और हमने इधर बाल्टी रख लिया क्योंकि हमें लग रहा था उधर धूप। तो यहाँ पे सप्लाई की पानी थी, और जितने भी बर्तन थे पानी भरे हुए सबको धीरे धीरे पानी यूज़ करके बर्तन खाली करके हमने धूप से हटा दिया था, ताकि हमारा जो बर्तन ख़राब ना हो। उसके बाद हम जो है कपड़ा लेकर के निकल चुके थे पसारने के लिए, और चापाकल पर के काम ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे चल रही थी पेट पूजा की तैयारी। यहाँ पे हमने निकाल लिया था कढ़ी चावल सब्ज़ी और अचार, जो कि अचार अपने हाथों से हमने बनाया है, और काफ़ी स्वादिष्ट अचार है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे चले आए थे अपने जगह पे बैठ कर के खाने के लिए। यहीं पे मैं दिन भर में इसी दरी पे मैं रहती हूँ, पढ़ती हूँ इसी पे। यहाँ पे चावल कढ़ी सब्ज़ी अचार और रोटी ले कर के मैं बैठ चुकी थी खाना खाने के लिए, और मुझे काफ़ी टेस्टी लगा अचार दोस्तों। हमने अपने हाथों से बनाया है अचार, और काफ़ी स्वादिष्ट अचार है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो मतलब धूप का हमने लिया है शूट किया है वीडियो। इधर है फौजी साहब का घर, और फौजी साहब जो है शायद ये घर को यहीं पे स्टॉप कर दिया है उन्होंने, शायद इस पे छत ना उठाएंगे वो। ऐसे पर्सनल जीवन के बारे में मैं किसी से कुछ ज़्यादा नहीं पूछना चाहती हूँ। इधर हमारे नींबू का पेड़, और इधर नेनुआ के पीले पीले फूल जो है खिल चुके हैं, नेनुआ भी लटक चुका है दोस्तों। और कद्दू का तो हाल हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया ही है, और बहुत ही सुहावना है आसमान, नीले नीले आसमान है दोस्तों। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन धूप में थोड़ा सा जो होता है जलन होता है दोस्तों, अभी क्या ही बताएं। हर मौसम जो होता है आपके इंसान के मुताबिक तो हो नहीं सकता है दोस्तों। प्रकृति के लिए जो भी अच्छा होता है प्रकृति वही करता है। यहाँ पे मैं बाल वगैरह धो करके नहा धो करके फिट हो चुकी थी खाना पीना खा करके। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत और वीडियो हमने शूट कर लिया, एंडिंग वीडियो हो चुका है हमारा सारा काम, और अभी वक्त है हमारी पढ़ाई करने का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमने अपना सारा काम वगैरह कर लिया है, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, झाड़ू लगाने का, खाना बनाने का, हर काम हमारा हो चुका है दोस्तों। और अब वक्त है पढ़ाई करने की। तो आज मैं पढ़ूँगी
5 क्लास जीके का पढ़ूंगी और 5 क्लास मैथ का और 5 क्लास रीजनिंग का। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्थान पे, जो हमने अपना स्थान बनाए रखा है। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग को दिखेगा या नहीं। ये हमारा दरी बिछाया हुआ है दोस्तों, और मैं इसी पे मैं बैठती हूँ नीचे, और यहीं पे मैं पढ़ाई करती हूँ। और आप हमारे ब्लॉग को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फन विथ ब्रदर एंड सिस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और फन विथ ब्रदर एंड सिस्टर में ब्रदर और सिस्टर का जोड़ी जो है फिर जो है एक चैलेंज लेकर के आएगा, और वो चैलेंज आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा दोस्तों। तो चलिए, मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैं ईटिंग चैलेंज में मैं क्या लेकर के आऊँगी, वो आप सरप्राइज रहेगा कि मैं क्या लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपने ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैलेंज में। तब तक के लिए फन विथ ब्रदर एंड सिस्टर में सिस्टर को दे दीजिए इजाज़त कि फिर कल के वीडियो का हम करें प्रिपरेशन। बाय बाय।